नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। अभी तक अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। हमने एक उभरते हुए कलाकार का इंटरव्यू लिया है, पुष्पेंद्र शर्मा का। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दिया है, आप उस लिंक में जाकर उनका इंटरव्यू देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। देश में कोरोना के केसेस 2-3 दिनों से 75,000 से ऊपर के केसेस आ रहे हैं। हर दिन मरने वालों की संख्या भी 65,000 के आसपास पहुंचने वाली है। तो हर रोज़ 1-1 हज़ार लोग मर रहे हैं। मीडिया में इसकी खबर कहीं आपको नहीं मिलेगी, अब चाहकर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जब मीडिया लगाओगे, न्यूज़ चैनल लगाओगे, आपको एक ही चीज़ दिखाई देगा, सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती। अब तो लगता है मीडिया एक ही काम करके रहेगी, सीबीआई से पहले केस मीडिया रिजॉल्व करेगी, और मीडिया और सीबीआई के बीच में कंपटीशन है कि कौन पहले केस रिजॉल्व करेगा। और सीबीआई को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ये सोच रही है कि हमें केस क्यों दे दिया, इससे अच्छा मीडिया वालों को दे देते, वहीं रिजॉल्व कर लेते केस को। अब समझ नहीं आ रहा, मीडिया तो बस रिया चक्रवर्ती के ऊपर पूरा फोकस है उसका, देश के ऊपर उसका फोकस नहीं है। देश के मुद्दे, बेरोजगार, उनसे कोई मतलब नहीं है मीडिया का। उनसे मतलब तो हम और आपका है, हम मरे या जिए मीडिया को फ़र्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोदी जी तो मोर के साथ फ़ोटो खिंचाने में व्यस्त हैं। मीडिया रिया चक्रवर्ती की कवरेज करने में व्यस्त है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी बोल ही दिया है कि ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, हमारी इकोनॉमी को जिस हिसाब से गिरती जा रही है, तो उन्होंने साफ बोल दिया ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। तो भाई अब सरकार से भी कोई उम्मीद कर नहीं सकते। इसका इंडिकेशन तो वैसे भी मोदी जी ने पहले ही दे दिया था कि आत्मनिर्भर बनो, तो जो भी करना हमें खुद ही करना है। तो आपको गवर्नमेंट के ऊपर वैसे भी डिपेंडेंट तो रहना नहीं है। बेशक उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जुलाई में 50 लाख लोगों की जॉब चली गई, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पैंडेमिक के बाद अब तक 1,89 लाख लोगों की जॉब जा चुकी है। ये उन लोगों की जॉब गई है जो नौकरी करते थे, जिनका पीएफ करता था, ये उन लोगों की है। बाकी तो और लोगों की तो अभी तक कोई कैलकुलेशन नहीं है कि कितने लोगों की जॉब है। लेकिन इसमें बहुत एक अच्छी खबर भी है आपके लिए। अच्छी खबर क्या है? मनरेगा में जॉब आपकी बढ़ गई है। मनरेगा में जॉब बढ़ गई है, यानी कि आपको साल में 100 दिन तक की जॉब तो मिलेगी, और 100 दिन की अगर आप लोगोगे, हर दिन का 200 से 300 रुपये आप कमा सकते हो। यानी 100 दिन में यानी कि 20 से 30 हज़ार रुपये आपके कहीं नहीं गए। आप मनरेगा में अपनी रजिस्ट्री करा लो, एटलीस्ट मनरेगा से कुछ पैसे तो मिलेंगे आपको। तो ये अच्छी खबर आपके लिए है। तो आप जल्दी से मनरेगा में जाओ और रजिस्ट्री करा लो। और हाँ, फ्री का राशन भी मिल रहा है, उसको लेना मत भूलिएगा। 80 करोड़ लोगों का फ्री का राशन बांट रही है सरकार ने, ये अनाउंसमेंट किया है। तो ये अच्छी खबर है। आपकी जॉब से रिलेटेड कुछ करे या ना करे गवर्नमेंट, लेकिन ये अच्छी आप काम कर रही है। मनरेगा में जॉब आपके लिए है, 100 दिन की जॉब आपकी कहीं नहीं गई, और फ्री का राशन आपको मिल रहा है, ज़रूर लीजिएगा आप। बाकी सुशांत के केसेस का तो अब हर जगह बोलबाला है। मीडिया जब भी आप खोलोगे उन्हीं के केस के चर्चे हैं हर जगह। तो अब उस पर तो हमें बात करेंगे नहीं, कोई फ़ायदा भी नहीं है। वैसे भी हमारा नॉन टीआरपी कार्यक्रम है, तो टीआरपी वाले टॉपिक पे बात करके भी हम क्या करेंगे। इसी पे नॉन टीआरपी से याद आया, स्टूडेंट की भी बात कर लेते हैं, बेचारे जो पिछले कई दिनों से परेशान हैं। जेई और एनईटी के जो नीट के विद्यार्थी हैं, उनकी एक अलग परेशानी है। उनकी परेशानी है कि अभी वो चाहते हैं कि उनके एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए। ये नहीं कह रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम नहीं देना है, वो सीधा यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि उसको पोस्टपोन किया जाए। अब उन्होंने इतना क्या कहा, उनकी बातें जब धीरे धीरे मीडिया, ट्विटर हैंडल पे जब वो ट्रेंड करने लगी, तो एक बीजेपी विधायक आते हैं और वो बोलते हैं कि भाई सेना अगर बॉर्डर पे हो सकती है, पुलिस अपनी ड्यूटी पे हो सकते हैं, डॉक्टर कोरोना का इलाज करने वाले लोगों के लिए अपने हॉस्पिटल पे हो सकते हैं, तो विद्यार्थियों को एग्ज़ाम देने में क्या प्रॉब्लम है? वो इतना क्यों डर रहे हैं? इससे मुझे भी याद आया, मेरे फादर आर्मी में थे, और जब वो सिक्किम में इंडिया और चाइना बॉर्डर पे थे ना, तो मैं घर पे ना रजाई ओढ़ के सो रहा था। तो क्या है, उस समय मुझे बॉर्डर पे होना चाहिए। बॉर्डर से याद आया, चाइना तो अंदर ही घुसती जा रही है, और अभी
जनरल रावत का भी एक स्टेटमेंट आया कि उन्होंने बोला कि अगर चाइना इसी तरह से बात नहीं मानेगी तो हमें हथियार उठाना पड़ेगा। अब जनरल रावत ये क्यों कह रहे हैं? मतलब क्या चाइना अंदर आ गया है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो कंस्ट्रक्शन तो नहीं कर रही, नहीं नहीं कर रही है, शायद ऐसे ही कर रही होगी कंस्ट्रक्शन, उनका मन कर रहा होगा कंस्ट्रक्शन करने का, लेकिन कंस्ट्रक्शन तो कर रही है। शायद वो मिसाइल विजाइल वहाँ पर अब पूरा बेस बना रही है मिसाइल वगैरह लगाने के लिए। और जनरल रावत का ये बयान कहीं ना कहीं लग रहा है या तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मोदी जी तो प्रधानमंत्री है, वो कैसे झूठ बोल सकते हैं कि कोई अंदर आया था नहीं आया था। उन्होंने तो साफ बोला है कोई भी अंदर आया नहीं है, ना कोई अंदर आया था और ना ही कोई पोस्ट उनके किसी चाइना के कब्जे में है। तो उन्होंने तो साफ बोल दिया। इवन वो तो लद्दाख भी चले गए थे और वहाँ पर मिलिट्री जो भी हमारे जो फौजी भाई हैं उनको उनके साथ मिल के भी वो आए हैं। तो जनरल रावत शायद गलत बोल रहे होंगे, कहीं कांग्रेस ने तो नहीं उकसाया जनरल रावत को? नहीं नहीं, कांग्रेस तो अपनी चीज़ों पे उलझी। कांग्रेस से याद आया यार, अभी चुनाव हुए थे कांग्रेस के बीच में प्रेसिडेंट को लेकर, और चुनाव में कौन कौन था? राहुल गांधी, अच्छा सोनिया गांधी भी थी, प्रियंका गांधी भी थी, सोनिया की बेटी भी थी, नहीं नहीं सोनिया का बेटा भी था, राहुल गांधी की बहन भी थी, प्रियंका की माँ भी थी। इतने सारे लोग थे वहाँ पर, इनमें से चूज़ करना था किसी एक को, और फाइनली उन्होंने चूज़ किया सोनिया गांधी को ही। मैं सोचता हूँ हर बार कि अगर इनको घुमा फिरा कर जब हर 6 महीने में इन्हीं को चूज़ करना है तो ये बार बार ये दिखावा क्यों करते हैं कि हम अंदर प्रेसिडेंट को चूज़ एक इलेक्शन कर रहे हैं, फिर इनसे सब मिलकर एक सहमति से किसी एक प्रेसिडेंट को चूज़ कर रहे हैं? कोई सेंस ही नहीं बनता। अब ऑपोजिशन की बात से एक याद आया, हमारे मोदी जी के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं ट्रम्प, जानते ही होंगे, आए थे अभी उद्घाटन करने गुजरात में अहमदाबाद में, बड़े से स्टेडियम का उद्घाटन करके गए थे। हाँ हाँ, एक बहुत अच्छा सिला दिया है दोस्ती का। आप सोचोगे बहुत अच्छा क्या कर दिया उन्होंने? अच्छा ये कर दिया कि अमेरिका ने इंडिया को कैटेगरी 4 पे डाल दिया है। अब ये कैटेगरी 4 क्या है? कैटेगरी 4 है यानी कि अब हम सीरिया के कैटेगरी में आ गए। सीरिया की कैटेगरी मतलब उन्होंने अपने नागरिक को ये साफ बोल दिया है कि अगर आप इंडिया में किसी भी कारणवश जाते हो, यानी टूर जाते हो या टूरिस्ट के रूप में या फिर काम से, तो इंडिया को एज अ सीरिया की तरह कंसीडर किया गया है, यानी कि उतना ही खतरे की लेवल पे दे दिया है, उनको कैटेगरी 4 पे डाल दिया है। तो कुछ अच्छा ही करके दिया होगा, तोहफा दिया है मोदी जी को। चलिए कोई नहीं, ये तो चलता रहता है, ये तो मोदी और ट्रम्प जी की आपस की बात है। वैसे भी वो तू मैं बात करते हैं, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इस पर भी कोई ना कुछ सोचे होंगे। प्रशांत भूषण जी, जिनका सुप्रीम कोर्ट के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, प्रशांत भूषण और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, अभी आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक उनके ऊपर केस भी कर दिया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि आप हमसे माफ़ी मांग लीजिए, हम आपको माफ़ कर देंगे। प्रशांत भूषण जी कह रहे थे हमें मुझे माफ़ी मांगनी नहीं है, आप जो सज़ा देंगे वो मुझे एक्सेप्ट है, आप मुझे सज़ा दो। और सुप्रीम कोर्ट सज़ा नहीं दे रहा है। अब मैं ये सोच रहा हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट को उनको सज़ा ही नहीं देना था तो उस पर केस ही क्यों किया? अब सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि मैंने उसको केस कर दिया तो या तो गलती कर दी, अब मैं इससे पीछे कैसे हटूँ? प्रशांत भूषण और सुप्रीम कोर्ट की दोस्ती से एक और बात याद आ गई कि धोनी जी ने अभी रिटायरमेंट की घोषणा की 15 अगस्त में। उन्होंने कहा कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूँ, और उनकी बात ये सुनना ही था कि उनके एक अजीज़ दोस्त रैना जी ने भी क्रिकेट से संन्यास ले लिया। मुझे बड़ा दुख है इसको सुनकर, मुझे बहुत बुरा लगा कि धोनी ने संन्यास ले लिया। मैं एक एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक बहुत अच्छा फेयरवेल मिलेगा उनको, शायद हो सकता है इस कोरोना के कारण मैचेस नहीं हो रहे हैं इसलिए उनको फेयरवेल ना मिला हो। कई रीज़न हो सकते हैं, हो सकता है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली आए हैं इसलिए, शायद, पता नहीं, ये तो मेरा एजम्पशन है। बाकी तो अब मैं वैसे एक्सपेक्ट करूँगा कि धोनी को एक अच्छा फेयरवेल मिलना चाहिए था, वो डिज़र्व करते हैं। उनसे अच्छा महान क्रिकेटर मैंने आज तक नहीं देखा, सीरियसली बोलूँ तो मेरे पर्सनल फेवरेट थे। तो ये थी दोस्तों पिछले कुछ हफ्तों की खास बातें, नॉन टीआरपी बातें। बाकी कार्यक्रम ख़त्म करने से पहले बस मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गवर्नमेंट से, प्लीज़ स्टूडेंट की बातें ज़रूर सुनें।
वो कैसे ट्रैवल करेंगे इतने दूर से, इस समय जहाँ पर हर तरफ पूरी तरह से लॉकडाउन खुला भी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से चल नहीं रहे, रेल बंद है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो कैसे आएंगे एग्ज़ाम सेंटर तक। और साथ में जब वो आएंगे, ख़ास तौर से जो लड़कियां हैं उनके साथ उनका फैमिली भी आएगा कोई ना कोई, तो कहीं ना कहीं उनको संक्रमित होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी भी आपको पता होगा कि हर दिन इतने सारे केसेस आ रहे हैं। देश से बाहर भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कम से कम 20 से 30 हज़ार के आसपास स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम में हिस्सा लेना है, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइटें बंद है तो वो आ नहीं पा रहे हैं। तो बहुत सारी इस समय चुनौतियां हैं। तो मैं बस ये कहूँगा कि ये नहीं कहूँगा कि आप एग्ज़ाम रद्द कर दीजिए, आप उसको पोस्टपोन कर दीजिए आगे के लिए, जब तक चीज़ें थोड़ी और चीज़ें बेटर नहीं हो जाती। ठीक है, बाकी तो आपका सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, तो हम तो ऐसे कुछ इस पर अलग से टिप्पणी नहीं कर सकते। तो जाते जाते मेरे बस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि उन्हीं के ऊपर है, अगर वो चाहें तो उसको आगे पोस्टपोन कर सकते हैं। स्टूडेंट को आप बॉर्डर में खड़े हुए सिपाही के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, पुलिस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये आपको अगर हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए, और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलूँगा आपसे दोबारा। धन्यवाद दोस्तों।